आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपको परमेश्वर के नाम से सलाम कहते हैं। उसकी शांति और उसका अनुग्रह आपके ऊपर देते हैं कि जब आप हमारे साथ इस वीडियो में उत्पत्ति उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं तो खुदा हम सबको जो है वो आशीष और बरकत दे। आइए, इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, परमेश्वर से दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमें अकल और बुद्धि दे और अपनी पाखरू से भरे, ताकि ये भेद की बातें परमेश्वर हमसे कर सके। हमारे बीच में भाई जवेज हैं जो हमारे लिए इन आयतों को पढ़ेंगे और सिस्टर प्रविंदर जो है, जो अलग से आयतें खुलवाई जाएंगी, उनको हमारे सामने पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर ऑनलाइन बाइबल बाइबल सोसाइटी की जो है उस बाइबल से जो है यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। और क्योंकि बताया जा रहा है कि NSRV वर्जन जो है वो काफी क्लोजेस्ट है, KJV से भी क्लोजेस्ट है। सो इसलिए हमने उसको खोला है ताकि हम बिल्कुल करीब ही रहें ओरिजिनल जो इब्रानियों में ये खत लिखा, और सॉरी, ये किताब लिखी गई है। सो वो हम जो है अच्छी तरह से पढ़ सकें। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बहुत ही मधुर समय के लिए। और जो प्रार्थनाएं हुई हैं वो बहुत ही प्यारी प्रार्थनाएं थी खुदावन। हम चाहते हैं कि आप कबूल करें। अभी जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं खुदावन, कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना आए जो आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि खुदावन हम चाहते हैं आप बोलें और हम सुने। इससे पहले कि आप हमें इस्तेमाल करें, हमें पाक और साफ करें, हमारे गुनाहों को माफ कर दें प्रभु, अपने पवित्र लहू से धोकर। सुनने वालों को भी प्रभु जी आपकी शिफा और आपकी मुक्ति मिल सके, और हम आपको और समझ सकें, ताकि खुदावन हम आपके मन की बात को समझें और कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमें समझ ना आए। हमारे साथ हो, हमें बरकत दें, हमसे बोलें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 तो आइए देखिए, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उसकी 17 अध्याय में हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने, जब वो 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की। और लगभग जो है 14 से 15 साल तक परमेश्वर उसके साथ बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसने जो है अपना प्लान बी एग्जीक्यूट कर दिया। परमेश्वर के प्लान पे उसने विश्वास नहीं किया। बट अब ये समय आया कि अब खुदा फिर दोबारा से उसके सामने जो है रोया के बीच में या विजन के द्वारा जो है उसके सामने प्रकट हुए हैं, और वो मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर गया है। परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं और उसी वाचा को दोबारा से दोहराया जा रहा है कि तेरे से पूरी दुनिया के लोग जो है वो आशीष पाएंगे। उसका नाम बदल दिया गया। और आइए देखिए अब परमेश्वर यहाँ पर आगे उनसे क्या कहते हैं। 9वां वचन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। सो यहाँ पर पालन करना बहुत ही जरूरी है। कैसे? क्योंकि कवर्नेंट, कोई भी वाव हम किसी के साथ बांधते हैं या वाचा हम बांधते हैं, अगर उस वाचा का पालन ना होता हो तो वो वाचा वाचा नहीं रहेगी। सो इसलिए पालन करना, हमने कल भी जो है वो सीखा है कि परमेश्वर की वाचा, नई वाचा हमारे साथ, आज के समय के क्रिश्चियंस के साथ ये है कि वो अपने हुक्म हमारे दिल में लिखे रखेगा, वो हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके लोग होंगे। सो उसकी किंगडम में उसके हुक्म है। अगर हम उसकी किंगडम में रहना चाहते हैं तो हमें लॉ उसके जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि वो ये सबूत देते हैं कि हम उसके साथ एग्री कर रहे हैं, वी आर वॉकिंग टुगेदर। जब तक कोई दो जन एग्री ना करे वो इकट्ठे चल नहीं सकते। सो बाइबल में लिखा है, आई फॉरगॉट द वर्स, बट मुझे ये याद है कि अगर दोनों जन एग्री ना करें तो वो कैसे चल सकते हैं। सो यहाँ पर जब कवर्नेंट की बात आती है, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने कवर्नेंट बांधी है, उसमें भी हमें एग्री होना पड़ेगा उसके साथ। अगर हम एग्री नहीं हो रहे हैं तो कवर्नेंट कवर्नेंट नहीं है। सो इसलिए कह रहा कि तू भी इसका पालन पालन करना, यानी एग्री होना और इसके साथ चलना, वैसे ही तेरी आने वाली संतान भी जो है इसका पालन करे। अब 10वें वचन में। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश
को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले खतना की बात जो है वो की गई है। सो परमेश्वर ने ये खतना क्यों दिया, आइए देखें 11वें वचन में। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। आमीन। सो यहाँ पर परमेश्वर के साथ जो एंट्रिटी हुई है या परमेश्वर के साथ जो कवनेंट बांधी गई है, उसका चिन्ह क्या उसने ठहराया? उसका चिन्ह उसने सर्कमसीजन जो था वो ठहरा दिया। यानी ये साइन होगा तुम्हारे और मेरे बीच में। और एक साइन है जो बाइबल में जिक्र आता है। कौन सा ऐसा साइन है जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में होगा? सबत। सॉरी, मैं सुना नहीं। सबत। सबत, राइट। सो अगर आइए देखिए रोमियो उसका 4 और उसकी 11 आयत देखें। सो बहुत खूबसूरत आयत है। यहाँ पर पहले हम सर्कमसीजन को देखेंगे कि रोमियो में भी पौलुस जो है, जब रोमी कलीसिया को खत लिख रहा है तो वहां पर उसने इस तरह से कहा 11वें वचन में। 4 के 11। जी। जी। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। सो यहाँ पर जब वो रोम की कलीसिया को खत लिख रहा है, जबकि यहूदी मसीह जो बने हैं वो खतने की बात जो है वो कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये फोर्स किया जाए जो यूनानी है कि वो भी खतना करें। जब पलूस यहाँ पे खत लिख रहा है तो पलूस यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड। यहाँ पर सिर्फ मेरा जो तवज्जो है वो ये है कि खतना उनका क्या था, सील थी। सील मतलब कि वो अलग किए गए हैं। खतना उनके लिए चिन्ह था जो ये बताता था कि वो सारी जातियों में अलग किए गए हैं, कि ये परमेश्वर के लोग होंगे, ये परमेश्वर के जन हैं, या जिनके साथ वाचा जो है खुदा ने बांधी है। वो अगर पालन करते हैं वाचा के साथ तो परमेश्वर उनका पालन करेगा, यानी उनकी रखवाली जो है वो करेगा। पर यहां पर रोमियो की जब पत्री में बात कर रहा है तो इसलिए उसने कहा कि खतना से पहले उसने विश्वास किया। विश्वास खतना के बाद में नहीं कर रहा, विश्वास खतना से पहले। सो चिन्ह देने से पहले उसने कैसे धार्मिकता को लिया? विश्वास के जरिए से उसने धार्मिकता को लिया है। उसी तरह से जो यूनानी है यानी गैर जाति हैं, जब फर्स्ट सेंचुरी में वो खतना नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि जो है पौलुस पत्रियों में लिख रहा है कि यूनान से जो आए हैं उन्होंने खतना नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो धर्मी खतना से नहीं, बल्कि धर्मी किससे ठहराए गए हैं? विश्वास के जरिए से। वो एक्चुअली सेंचुरी की जो वेज हैं उनको समझा रहा था। सेंचुरी के वेज जो हैं, जैसे हम हैं, जैसे हम पापी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सेंचुरी में भी ऐसे ही था कि जो कोई मेमना लेकर आता था उस मेमने के ऊपर हाथ रखकर कन्फेशन करता था। अपने पाप जो है, इंसान के पाप ट्रांसफर हो जाते थे मेमने के ऊपर, वो उसको हलाल करता था। उसके बाद जो है वेदी पे उसे चढ़ाया जाता था। सो एग्जैक्टली हमारे टाइम में जो है वो है कि हम विश्वास कर रहे हैं किस पर? जो परमेश्वर का मेमना है, प्रभु यीशु मसीह है, उसकी कुर्बानी जो कि उसने क्रूस पर हमारे बदले में दी है, उस पर विश्वास करते हैं। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो हम क्या ठहराए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो उसका 1 उसकी 17 में लिखा, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जो धर्मी है वो किस तरह से जीवित रहेगा? विश्वास के जरिए से जीवित रहेगा। सो यहां पर वो कामों से ये बताने की कोशिश कोशिश कर रहा है रोमी की पत्री को, क्योंकि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में इस किताब को। तो वो ये कह रहा है कि हमने अपने कामों से धार्मिकता नहीं ली है, हमने विश्वास से धार्मिकता ली है। किस विश्वास से? कि यीशु मसीह हमारे बदले में उसने पेनल्टी जो है वो दे दी है। सो एनी हाउ वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, पर यहां पर हम इसी पे स्टिक करेंगे कि ये एक सील है। इब्राहिम और उसकी औलाद के लिए सील थी।
इसलिए पूरी यहूदी कौम जो है, हम देखते हैं कि मूसा ने जब अपने बच्चों का खतना नहीं किया था, तो मूसा को मारने के लिए जब दूत आया, तो उसकी औरत ने झट से नाइफ ली और उसने अपने बच्चों का खतना उसी टाइम किया, और मौत जो थी वो टल गई। जब हम देखते हैं कि फिरौन के टाइम पर, मूसा के टाइम पर जब 10 प्लेग्स आ रहे थे, तो वहां पर भी एक साइन दिया गया। क्या साइन था? मेमने का लहू डोर पोस्ट पे लगाने का। तो उस साइन को देखकर मौत क्या थी, वहां से चली गई। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजिकियल में उसके 20, उसकी 12 और उसकी 20 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक और चिन्ह ठहराया, और वो चिन्ह क्या था? चिन्ह जो था वो सब्बत का चिन्ह था। जब हम पास ओवर के उस लहू को देखते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी में वो खत्म हो गया। जब हम खतना को देखते हैं, तो पतरस की पत्री में वो कह रहा है कि खतना जो है वो एग्जैक्टली बैप्टिज्म का रूप उसने ले लिया है, क्योंकि हम जो है पाप में मरते हैं। तो खतना शरीर का नहीं, दिल का होना जो है वो बहुत जरूरी है। गलेतियों सॉरी गॉड, खतना दिल का होना जो है वो बहुत जरूरी है। यहां पर हम देखते हैं कि वो बैप्टिज्म में चला गया। खतना हमारा दिल का होना चाहिए, हमारे दिल में खुदा अपने हुक्मों को जो है वो रख रख रहा है। सो सब्बत का दिन एक और चिन्ह रह गया, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। एम आई राइट? आइए यस। देखिए इजिकल उसका 20 और उसका 12 और उसका 20वां वचन। जो 7 दिन का 7वें दिन, यानी हफ्ते के 7वें दिन का सब्बत का दिन है, वो खुदा ने खत्म नहीं किया। बाकी सब शेडोज थी, बाकी सब जो है वो उसके आने के चिन्ह थे, उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा कफारे के चिन्ह थे। बट जब हम बात करते हैं सबत की, तो सबत जो है वो हफ्ते का 7वां दिन है, और उस दिन को परमेश्वर ने नहीं बदला, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उस दिन को, यीशु मसीह ने उस दिन को अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन वो आराधनालय में जाकर परमेश्वर का कलाम सुना रहा था। उसकी रीति थी, रीति मतलब उसकी पैटर्न था, उसका हैबिट थी कि वो सबत के दिन परमेश्वर के घर में जाता था। इसलिए हम देखते हैं, आइए देखिए इजिकेल उसका 20 और उसकी 12वीं है। 12वीं आयत। जी। जी। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। आमेन। यहाँ पर चिन्ह क्या है? यहाँ पर चिन्ह जो सर्कमसीजन का है वो ये है कि खुदा के साथ उसकी उनकी वाचा है। जब हम सब्बत के दिन को देखते हैं, तो सब्बत का दिन भी हमारे लिए क्या बनाया उसने? चिन्ह बनाया है। क्या चिन्ह है? कि मैं उनका परमेश्वर हूं जो उनको क्या करता है? पवित्र करता है। आइए देखिए 20वीं आयत में। 20 में। हाँ जी, 20 की 20 में। जी। इजिकियल। और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वह मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमेन। इसका मतलब ये चिन्ह है कि ही इज द ऑथर ऑफ सैबथ डे। कैसे परमेश्वर है? जब सही हमने है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत और 7 आयत को पढ़ा था, 3 फरिश्तों के पैगाम को पढ़ा था, तो पहले फरिश्ते ने क्या पैगाम दिया? कि तुम खुदा से डरो, परमेश्वर को महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी इबादत करो जिसने क्या बनाया? जमीन और आसमान और समुद्र और पानी के सोते। परमेश्वर जो है क्रिएटर है, उसकी क्रिएशन को रेफर कर रहा है वो साइन, कि वो हमारा क्रिएटर है। फिर एक और साइन दिया था, रेनबो, अगर आपको याद हो। तो रेनबो प्रॉमिस था कि क्या होगा? कि ये धरती कभी भी पानी से खुदा जो है वो दोबारा से। हर चिन्ह का, हर साइन का मतलब है। पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये साइन उनके साथ बांधा, यहूदी कौम के साथ, तो ये साइन जो था उनका यही था कि परमेश्वर के साथ उनकी वाचा है और उसे पालना करनी पड़ेगी। उन्हें अपने आप को अलग करना पड़ेगा सारी जातियों से।
ताकि परमेश्वर उनके जरिए से काम कर सके। इसलिए बाइबल में जो साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो, इवन हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि जो रेनबो है खुदा के सिंहासन के ऊपर जो है वो बनी हुई है। इट मीन्स इज वेरी क्लोज टू गॉड। तो सैबत जो है वो वो भी खुदा के बिल्कुल क्लोज में है। क्यों क्लोज है? क्योंकि वो शुरुआत में क्रिएशन में करता हुआ साबित दे रहा है। जब हम न्यू क्रिएशन, नए स्वर्ग में, नई जमीन में जा रहे हैं, वहां पर भी सैबत का दिन जो है वो बताया गया है। बदला कहीं पर भी नहीं है। पर इतिहास बताता है, क्रिश्चियन इतिहास बता रहा है कि बदला किसने है? खुदा ने नहीं, पेपसी ने जो है आकर बदल दिया है। इसलिए फिर उसके बाद हम चिन्ह देखते हैं यीशु के लहू का, जो कि 10वें प्लेग में उन्होंने अपने डोर पोस्ट पे लगाया। आज भी वही चिन्ह हमारे साथ चल रहा है। हम अपने आप को किससे धोते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। जी। अगर खतना चिन्ह था, आज भी खतना चल रहा है। पर उस टाइम शरीर का खतना था, पर आज क्या हो रहा है? दिल का खतना कर हाँ। रहे हैं। बदलता नहीं है खुदा। उसके सारे के सारी चीजें जो हैं आज तक चल रही हैं और हमेशा तक चलेंगी, जब तक वो दोबारा ना आ जाए। पर सबद स्वर्ग की बादशाहत में भी चल रहा है। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये साइंस जो है, जिन जिन साइंस को उसने दिया है, जब हम विश्वास करते हैं, हम उसका पालना करते हैं, तो हमें वो क्या करता है? सेट अपार्ट कर देता है। हमें दूसरे लोगों से, आज मैं जब अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने गई हूं, मैंने इतने लोगों को, इतनी भीड़ को देखा, और मैं ये सोचने लगी, प्रभु इस भीड़ तक कैसे तेरा सुसमाचार पहुंचा सकते हैं? इनको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। बट खुदा ने हमें अलग कर दिया उनसे। जी। उन्हें कुछ नहीं पता, खुदा हमें सब कुछ बता रहा है। वो डिसेप्शन में इजिली आ जाएंगे, और हम जो है डिसेप्शन में ना आए, इसलिए हमें सिखा रहा है। और अगर हमें अलग किया है तो इसलिए नहीं कि हम अपने आप को बचाना शुरू कर दें और सिर्फ अपने बारे में सोचें। इसलिए भी अलग किया है ताकि हम उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन तक नहीं पहुंचा है कलाम। ये खुदा का चिन्ह है, ये खुदा की कवनेंट है। ये चिन्ह जो है उसकी प्रॉमिस को बताते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारे साथ उसने कवनेंट बांधी है। उसने इब्राहिम से कवनेंट बांधी थी कि वो इब्राहिम को मुल्क कनान देगा। आज हमारे साथ कवनेंट बांधी है कि यीशु मसीह के जरिए से, उसके लहू के जरिए से हम माफ होते हैं। और अब यीशु मसीह की आत्मा के जरिए से हम पवित्र किए जाते हैं, ताकि एक दिन जो है जब यीशु मसीह आए, आंख झपकते हमारी जिंदगी बदल जाएं और हम ग्लोरीफाई हो जाएं। खुदा यहां पर अपने 10 हुक्मों का चिन्ह हमारे दिल में दे रहा है। और यहां पर देखें आगे अगली आयत में कि उसने चिन्ह दिया, और चिन्ह उसके बीच में, खुदा के बीच में, और अब्राहम की संतान के बीच में स्थापित हो गया। 12वें वचन में, उत्पत्ति उसका 17, उसका 12वां वचन। पीढ़ी पीढ़ी से केवल पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अथवा पर देश्य से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए। इवन की स्लेव्स जो तेरे घर में दास हैं, उनको भी बॉट कर ले, उनको भी खरीद ले। क्या यीशु मसीह ने हमें प्राइस दे के नहीं खरीदा? या पहला यस। कुरिन्थियन उसकी 6 में जो है वो दर्ज है कि ही पेड द प्राइस फॉर अस। उसने हमें मोल लेकर खरीदा है। और फिर उसके बाद वाचा उस हमारे साथ बांधी है कि मैं तुम्हारे साथ नई वाचा बांधता हूं, कि तुम्हारे दिलों में मैं 10 हुक्म लिखूंगा। यहां पर वही चीज इब्राहिम से करने को कह रहा है। ना उस दिन बदला, ना आज बदला है खुदा का सिस्टम। खुदा का सिस्टम वैसे ही चल रहा है। फिर उसके बाद आगे पढ़ दे। जो तेरे घर में उत्पन्न हो, अथवा तेरे रूप अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारे देह में होगा,
वह युग युग रहेगी। आमेन। सो यानी जो भी तेरे घर में आ जाए, या तेरे शरीर से पैदा हुआ हो, चाहे तेरा दास हो, उन सभी को क्या किया जाए? ओके, आइए देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 8 आयत से पढ़ना शुरू करें। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 8 आयत से। जी। थैंक यू। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हम्म। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू Amen. अपने That's it. That's it, sister जी। Okay. या दैट्स इट। यहां पर जो है एग्जैक्टली वही चीज कह रहा है। तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरे जानवर जो तेरे घर के अंदर हो, तेरे दास। जो सर्कमसिजन का साइन दिया है या खतना का चिन्ह दिया है, उसमें भी वो क्या कह रहा है कि जो कोई भी तेरा हो या तेरे घर के भीतर हो, चाहे वो तेरा दास हो, उसको भी खरीद के क्या कर, सर्कमसाइज कर दे। चाहे तेरे जिस्म से निकला हो, सो हर एक मेल जो है वो क्या होना चाहिए, उसका खतना होना चाहिए। वेल, मैं सैबत के बारे में यहाँ पे प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस चीज को हम भूल चुके हैं, उसी आज्ञा को परमेश्वर ने कहा कि स्मरण करके सबत को पवित्र जान। जिस परमेश्वर की इबादत हमने करनी है, जो हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में देख रहे हैं, कि जिसने जमीन और आसमान को बनाया, समुद्र को बनाया और समुद्र के पानी के स्रोतों को बनाया, वही चीज सबत के हुक्म में परमेश्वर ने दर्ज की है कि तू, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने जमीन और आसमान और समुद्र और पानी बनाए हैं, और 7वें दिन उसने क्या किया है, विश्राम किया है। सो इसलिए तू भी विश्राम करना। कितना ट्रुथ है इस चीज का, और शैतान ने उसका कॉन्ट्रफेट इसीलिए बनाया ताकि हम इस सच्चाई से जो है वो अलग कर दिए जाएं। हमारे पुश्तों के बर पुश्त हम देखते आए हैं कि उन्हें इस सच्चाई का ज्ञान नहीं था। पर शुक्र है खुदा का कि खुदा ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जो कि प्रकाशित वाक्य में पाई जाती है, उसके जरिए से ये दरवाजा, सुसमाचार का दरवाजा, सच्चाई का दरवाजा, दरवाजा यीशु मसीह है, उसके गॉस्पल का दरवाजा जो है वो खोल दिया हमारे लिए, ताकि हमें ये सच्चाई जो है वो समझ आ सके। सो यहां पर हम देखते हैं कि उसके चिन्ह जो ठहराए हुए हैं वो मजाक नहीं है। वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि उनमें सच्चाई बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद 15वीं आयत में आइए देखिए। 14th। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलील का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। सो अब क्या है चिन्ह जो खुदा ने बांधा है, वो इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बहुत। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस चिन्ह पे या जिंदगी मिल सकती है या मौत। एम आई राइट? सो इसलिए Yes. जब हम रोमियो उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि जो हुक्म हमारी जिंदगी था, वो हुक्म क्या हमारे लिए बन गया, मौत। क्यों? क्योंकि हमने हुक्म माना नहीं। यूहन्ना 3:16 में भी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। पर जो ना करे उसका
विनाश। एग्जैक्टली। सो खुदा ने चिन्ह ठहराए हैं। जब जब हमारे लिए उसने चिन्ह ठहराया है, अगर हमने उस चिन्ह को सीरियसली नहीं लिया है, देन वी विल बी इन डेंजर। चाहे हम कितना नाम जपे, पर अगर हमने खुदा की पिता की इच्छा को नहीं पूरा किया है, तो वो हमें नहीं जानेगा। आज शायद हम इस चीज को लाइटली ले रहे हैं, पर जब वो अपना न्याय करने पे आएगा और न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और हमारा न्याय करेगा, तब उसने इस चीज को बहुत सीरियसली जो है वो ले लेना है। आइए देखिए मत्ती उसका 7 और उसकी 21 और 22 और 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सो कुकर्म करने वाले कौन होते हैं? लॉलेसनेस। जो लॉ। आज्ञा नहीं मानते। हाँ, जो आज्ञा नहीं मान रहे। सो अगर चिन्ह उसकी आज्ञा है, तो अगर हम नहीं मान रहे, तो हम क्या हैं? हमें वो कह देगा साफ साफ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर 24 आयत पढ़े सिस्टर जी। जी, इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर से ढह टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमेन। सो यहाँ और पर जी, यीशु मसीह ने, मैंने इसलिए हाँ, पढ़ा क्योंकि ये सारे शब्द यीशु मसीह के हैं। अगर आपके पास रेड कलर बाइबल है, तो ये आप रेड कलर में ये सारी बातें जो है देखेंगे, लिखी हुई देखेंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह के वचन है। मैं नबियों को छोड़ दूं, मैं प्रेरितों को छोड़ दूं, मैं यीशु मसीह के शब्दों को नहीं छोड़ सकती। यीशु मसीह जो खुद कलाम है, कलाम जो खुदा है, अगर खुदा की जुबान से ये बातें निकली हैं, तो ऐसे ही होंगी। इसमें ना कोई दाएं जाने की बात है, ना कोई बाएं जाने की बात है। बिल्कुल सीधी बात है। और इन सीधी बातों को जो है हमें सीखने की जरूरत है। और यहाँ पे लिखा है कि तूफान आए, आंधी आए, टक्करें भी मारी लहरों ने, पर वो घर जो चट्टान पे बना है, वो टिका रहा। क्यों टिका रहा? क्योंकि वो उसकी वाचा के साथ बंधा हुआ है। वाचा ही ये है कि जो इस चीज को मानेगा और करेगा, वो क्या होगा? मेरी वाचा के साथ बंधा है, मैं उसका परमेश्वर हूंगा, मैं उसका रखवाला हूंगा, मैं उसका कफारा हूंगा, मैं उसकी धार्मिकता हूंगा। पर अगर वो नहीं मानता है, तो उसके प्राण जो है वो ले लिए जाएं, यानी वो पेरिश हो गया। उसके लिए खुदावन यीशु मसीह कफारा नहीं बना, उसने अपनी पेनल्टी खुद पे की, अपने पाप की मजदूरी खुद पे कर रहा है। पर जहां पर जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और उसकी कवनेंट में, कवनेंट के साथ बंधे हुए हैं, उसकी पालना कर रहे हैं उस कवनेंट को, उनके बिहाफ पर यीशु मसीह ने उस मौत को सहन कर लिया। ही डाइड ऑन आवर बिहाफ। वो मर गया हमारे लिए और तीसरे दिन जी उठा, जो कि ये आश्वासन देता है कि हम अगर मसीह में हैं, मर भी जाते हैं, पहली मौत ले भी लेते हैं, दूसरी मौत के हम हकदार नहीं होंगे। जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में दूसरी मौत के बारे में जिक्र है, जो कि आग और गंधक की मौत है। सो यहीं पे खत्म करेंगे, और अगले दिन जो है हम इसका अगला, क्योंकि हर शब्द जो है उसमें कितनी अहमियत है कि मैं इजिली जो है वो छोड़ के जा नहीं सकती। सो पर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इब्राहिम से ये वाचा बांधी। और
जो कोई भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, वो अब्राहम की संतान है, और उसके साथ भी यीशु मसीह के जरिए से वाचा जो है वो बन जाती है। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा, मरकुस उसकी 16 में, जो कोई विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। सो ये कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री है यीशु मसीह की, क्योंकि कोर्टयार्ड में ही ऑल्टर था जहां पर मेमना मारा जाता था, मेमने को चढ़ाया जाता था, और वहीं पर एक बेसिन था पानी का, कि होली प्लेस में एंटर करने से पहले उन्हें अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था, पानी से अपने आप को साफ करना पड़ता था। उसी तरह से होली प्लेस में एंटर करने से पहले हमें अपने पापों का कन्फेशन और बपतिस्मा लेना, पानी से अपने आप को साफ करना, क्योंकि पानी एक ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम मसीह में, मसीह के साथ अपने पापों में मरते हैं, और फिर हम यीशु मसीह के साथ जिलाए जाते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पे चढ़ाता हूं, और अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीता है। और जहां पर यीशु मसीह है तो धार्मिकता है, यानी हुक्म नहीं तोड़ा जाता, हुक्म माना जाता है, धार्मिकता आती है, और प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करता है। सो आइए हम परमेश्वर के उस वाचा के साथ, जो नई वाचा उसने हमारे साथ बांधी है, उस वाचा के साथ वफादार हो जाए, उसका पालन जो है वो करना शुरू करें, ताकि हमारे घर चट्टान पर बने हों। बहुत जल्दी मई बरसने वाला है, बहुत जल्दी तूफान खड़े होने वाले हैं, पर जब तक हम अपने विश्वास की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम वॉरियर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आज से ही, टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन, जब हम कलाम सुनते हैं तो उसी दिन हमारी मुक्ति का दिन है। पोस्टपोन ना करते हुए मसीह के साथ वफादार हों, ताकि हम स्वर्ग की बादशाह के वारिस हो सके। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना में हमारी रहनुमाई कर सकता है। खुदावंद बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन सत्य है खुदा, जरूर खुदावंद बाप। हर एक खुदावंद बाप वचन को जब हम खुदा देखते हैं खुदा, खुदावंद बाप जरूर हमें लग रहा है परंतु परमेश्वर, हम हर एक वचन में सत्यताई को देखते हैं खुदावंद बाप। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद बाप। यीशु और जो खतना का चिन्ह है खुदावंद बाप, वही चिन्ह खुदावंद बाप हम देखते हैं खुदावंद बाप। हृदय का खतना खुदावंद बाप होना जरूरी है, दिल का खतना होना जरूरी है परमेश्वर। बपतिस्मा भी वही एक चीज को दर्शाता है खुदावंद बाप। उसी तरह जो आपने आपके लोगों से एक चिन्ह बांधा, वो है सुबह का खुदावंद बाप। इट्स ट्रू लॉर्ड, बहुत सारे जन आज भी इसे नहीं मानते खुदावंद बाप, क्योंकि खुदावंद बाप वो अपने खुदावंद बाप दिमाग को खोलना नहीं चाहते। वो जो जनरेशन से चलते आ रहे खुदावंद बाप, वो उसी चीज को जो पूर्वज मानते हैं वैसी के अनुसार चलना चाहते हैं खुदा। सच्चाई लैक हो रही है परमेश्वर, परंतु वचन सत्य है जो कहता है सब जो सच्चाई है उसका वचन ही हमें स्वतंत्र करेगा खुदावंद बाप। हम आपसे मांगते और चाहते खुदा, यस लॉर्ड, इट्स ट्रू कि बहुत रूह अभी भी भटकी है खुदावंद बाप। वो जानते नहीं खुदा सच्चे परमेश्वर, और तेरी वाचा को नहीं जानती खुदा। खुदावंद बाप जो तूने अपने लोगों से कर रखी है खुदा, और वो अभी तक अबद काल तक खुदावंद बाप वो चलने वाली वाचा है, तो शब्द का चिन्ह खुदा। वो जाने खुदा कि क्या बदलाव हुए खुदा, और क्या क्या चीजें होकर आई है खुदा, क्योंकि खुदावंद बाप कहीं ना कहीं खुदा, दे ऑल आर गेटिंग डिसीव लॉर्ड, इवन अस समटाइम्स लॉर्ड। बट लॉर्ड वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस। शब्द का तेरा चिन्ह जो है वो है खुदा, तो अपने वाचा का पक्का है। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज लॉर्ड, यू आर दी सेम फॉर एवर। इब्रानियों खुदावंद बाप 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह का लाज और युगानुग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे एंड फॉरएवर, अकॉर्डिंग टू हिब्रूज 13:8 लॉर्ड। लॉर्ड जो तेरी वाचा है, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक के है, ये वाचा भी युगानुग एक सी है खुदावंद बाप। हम तुझसे मांगते और चाहते हैं खुदा, हमें पहले तैयार कर खुदावंद बाप, और उस तरह हम दूसरों को भी तैयार करने वाले बने। तो साथ में हमारी अगुवाई कर, हमें लेकर सजी को ब्लेस कर। बहुत भेद भरी बातें तुम्हें बता रहे हैं, हमसे जो भी गलती गुनाह हुए हमसे माफ कर, हमें माफ कर खुदा। और हम तेरे सत्य में बढ़ना चाहते हैं, हमारी इस्तेमाल कर। सारी मैं माफ कर देते हैं, देखो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 Thank you very much. God bless you. आमीन।
खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो आना जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन।